चलिए तो शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो पिछले क्लास में हमने लाइव भी पढ़ाने की कोशिश की थी कुछ बच्चों को जूम पे, लेकिन सक्सेस उतना नहीं रहा, थोड़ा दिक्कत आता था। तो आई थिंक कि ज़्यादा बेहतर यही होगा कि भाई मैं ही निरंतर वीडियो डालता रहूं, जो कि मुझसे नहीं हो पा रहा है। कुछ कारण है पर्सनल जिसके कारण से नहीं हो पा रहा है। ठीक है, लेकिन चलिए प्रयास करते हैं। तो हमारा आज का टॉपिक क्या हो जाएगा? हमारा आज का टॉपिक हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल। ठीक है, ये आज का हमारा टॉपिक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल, विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र। ये आज का हमारा टॉपिक है और मैं जो है कोशिश करूंगा थोड़ा लंबा खींचूं। ठीक है, लंबा खींचने के प्रयास में आज लगेंगे। तो यहां देखिए, पहले हम एक द्विध्रुव का चित्र बनाते हैं। मान लीजिए ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी। ए पॉइंट पर चार्ज है -Q और बी पॉइंट पर चार्ज है +Q। इसके मध्य बिंदु का नाम O रख लीजिए, इधर भी डिस्टेंस L और इधर भी डिस्टेंस L। अब हम तीन जगहों पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। किन किन जगहों पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं बच्चों? देखिएगा, पहले आप क्या कीजिए, इसी लाइन को थोड़ा बढ़ा लीजिए। आपका मन करे तो B की तरफ एक्सटेंड कर लो, या आपकी मर्जी हो तो आप A की तरफ भी एक्सटेंड कर सकते हो। तो जब इसी की रेखा को हम एक्सटेंड करते हैं, इसी लाइन को हम थोड़ा और लंबा कर लेते हैं, तो जिस भी पॉइंट पर आप लोगे उस पॉइंट को आप बोलोगे एक्सियल पॉइंट, अक्षीय बिंदु। तो ये कौन सा पॉइंट है? एक्सियल पॉइंट या एक्सियल पोजीशन। हिंदी में कहेंगे अक्षीय बिंदु या स्थिति, जो कहिए, दोनों बात तो एक ही है। ये पहला हो गया अक्षीय बिंदु पर। दूसरा, आप ऐसा कीजिए कि इस O पॉइंट से लंबवत एक लाइन लीजिए और कुछ दूरी पर, है ना, एक पॉइंट दूसरा ले लीजिए। मान लीजिए ये पॉइंट है C, ये पॉइंट है D। तो ये जो पॉइंट बनेगा इसको कहेंगे इक्वेटोरियल पॉइंट या इक्वेटोरियल पोजीशन। इस पॉइंट को हम क्या कह देंगे? इक्वेटोरियल पोजीशन। हिंदी में बोलेंगे विषुवतीय या निरक्षीय स्थान या स्थिति। विषुवतीय स्थिति, विषुवतीय स्थिति हो गया। और एक तीसरा हो जाएगा बच्चों कि ना तो इस लाइन को बढ़ाओ, ना तो इस लाइन पे परपेंडिकुलर लो। क्या करो कि एक कोई सा भी अपने मन से एंगल थीटा पर कोई एक बिंदु है, मान लो E बिंदु, इस E बिंदु पर विद्युत क्षेत्र निकाल के दिखाना है। तो यहां पे इस बिंदु को बोलेंगे जनरल पॉइंट, सामान्य बिंदु। कहीं पे भी हो सकता है ना जी, यहां पे भी ले सकते हो, यहां भी ले सकते हो, यहां भी ले सकते हो, इधर भी ले सकते हो। तो ये जनरल पॉइंट हो गया, ये सामान्य बिंदु हो गया। जनरल पोजीशन हिंदी में लिख लीजिएगा सामान्य स्थिति। ठीक है, तो तीन जगहों पर हमें विद्युत क्षेत्र प्राप्त करना है। एक द्विध्रुव के लिए तीन जगहों पर प्राप्त करना है। ठीक है, तो आइए बच्चों फटाफट हम लोग फर्स्ट से स्टार्ट हो जाते हैं। और मन हमारा आज है, बहुत दिन के बाद आए हैं तो जरा लंबा खींचेंगे। और आप लोग को अब जो है क्वेश्चन हम ज़्यादा बनवाएंगे। हम सोच रहे हैं कि IIT के भी ढेर सारे क्वेश्चन लगवाए जाए, जिससे स्टूडेंट का कॉन्फिडेंस बढ़ जाए कि हाँ
हम लोग आईआईटी का क्वेश्चन जब सॉल्व कर सकते हैं तो छोटा मोटा बिहार बोर्ड का तो बना ही लेंगे। देखिए पहला क्या करना है, एक्सियल पॉइंट, अक्षीय बिंदु पर विद्युत क्षेत्र देखेंगे हम। किसी विद्युत द्विध्रुव के कारण इसके अक्ष के ऐसे लिख देते हैं, इसके अक्ष के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र, क्या लिखा हमने, किसी विद्युत द्विध्रुव के कारण इसके अक्ष के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र। इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पोजीशन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल। इसको हमें करना, हिंदी में भी लिख लिया टॉपिक और इंग्लिश में भी लिख लिया। अब आइए फटाफट शुरू हो जाते हैं बच्चों। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम चित्र बनाएंगे। तो मान लो ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी, ए पॉइंट बी पॉइंट। ए पॉइंट पे माइनस क्यू चार्ज, बी पॉइंट पे प्लस क्यू चार्ज। इसके मध्य बिंदु का नाम हमने ओ दिया, इधर भी L और इधर भी डिस्टेंस L। अभी क्या कीजिए, इसके मध्य बिंदु से R डिस्टेंस पे कोई तीसरा पॉइंट ले लीजिए C। इसके मध्य बिंदु से कितनी दूरी पर, मैंने कहा R दूरी पर। इसके मध्य बिंदु से R दूरी पर कोई हमने तीसरा पॉइंट ले लिया C। अभी बच्चे पिक्चर में ही कई बातें हम क्लियर कर लेंगे। क्या, अगर मान लीजिए यहां से ये दूरी R है, यहां से ये दूरी R है, तो इसमें L दूरी और ऐड कर देंगे, मतलब कि A बिंदु से C बिंदु की दूरी हो जाएगी R प्लस L। यहां तक R तो है ही, और इतना दूर L और जुट गया, तो पूरा हो गया R प्लस L। मतलब माइनस क्यू आवेश से C बिंदु की दूरी है R प्लस L। उसी तरह से B बिंदु से C बिंदु की दूरी कितनी हो जाएगी, तो इतना दूरी है R और इसमें इतना दूरी L घट जाएगा। ठीक है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। इतना दूरी था R, इसमें L दूरी घट गया, ये L दूरी जो है घट गया, तो R माइनस L। अभी इसी चित्र में हम यह भी बना लेते हैं कि बिंदु C पर जो विद्युत क्षेत्र होगा प्लस क्यू आवेश और माइनस क्यू आवेश के कारण उसका दिशा क्या होगा, उसका डायरेक्शन किधर किधर होगा। तो जैसे कि हमको पता है कि प्लस आवेश रहता है तो इससे विद्युत क्षेत्र निकलता है बाहर की तरफ। तो देखो यहां पर ये प्लस क्यू आवेश है, इससे विद्युत क्षेत्र निकलेगा बाहर, है ना, बाहर, इधर बाहर, इधर सब तरफ बाहर। अभी तो फिलहाल हमको बिंदु सी पर देखना है, तो बिंदु सी पर बनाओ बाहर, प्लस क्यू लिया और इससे बाहर गया। इसमें जो है बहुत सारे बच्चे को डाउट जाता है कि प्लस क्यू, क्योंकि सिंपल से एकदम हम पढ़ाना चाहते हैं, हम भी जान रहे हैं कि बरबीघा है, पटना और कोटा तो है नहीं, तो इसीलिए मैं सिंपल से जीरो से हीरो बनाऊंगा। तुमको नहीं समझ में आ रहा है कोई दिक्कत नहीं, फिर से देखो समझो। प्लस क्यू आवेश है, कैसे है, प्लस आवेश से तीर निकलेगा बाहर की तरफ, विद्युत क्षेत्र निकलेगा बाहर की तरफ, तो इससे बाहर निकालो। देखो बाहर निकल रहा है कि नहीं, देखो तीर बाहर निकल रहा है। अब माइनस चार्ज अगर रहता है तो माइनस के आता है विद्युत क्षेत्र अंदर, तीर आएगा इसके अंदर। तो पॉइंट सी पर है हम लोग और माइनस क्यू के अंदर जाना है, तो अंदर जाएंगे तो इधर ही ना आएगा तीर जी, देखो माइनस क्यू के अंदर आएगा। तो ये विद्युत क्षेत्र किसका हो गया, माइनस क्यू का। ये विद्युत क्षेत्र किसका, प्लस क्यू का। कोई डाउट, हमें नहीं लगता है अब डाउट रहेगा, अब क्लियर हो गया होगा। अब देखिए,
अगर ये 5 नंबर में क्वेश्चन दे दे आपको, तो आप डायरेक्ट जो है चित्र बना के डेरिवेशन नहीं शुरू कर सकते हैं। यू हैव टू ऐड लिटिल बिट थ्योरी, आपको थोड़ा थ्योरी ऐड करना होगा। सो फॉर द सेक ऑफ मार्क्स प्राप्त करने के लिए हम थोड़ा थ्योरी ऐड कर लेते हैं। लेट एज्यूम देयर इज अ डायपोल ऑफ चार्ज -q and +q separated by a distance of 2l। दोनों -q और +q के बीच दूरी कितनी है? तो 2l है, इधर भी l इधर भी l, 2l है, फुल स्टॉप। There is a axial point C which is at a distance r from point O, जो कि पॉइंट O से R डिस्टेंस पर है। कुछ और बातें भी थ्योरी में ऐड होगी। थोड़ा सा हमारा क्लास लंबा इसलिए भी हो जाता है, रजिस्टर का इसलिए भी लंबा हो जाता है क्योंकि हम इंग्लिश और हिंदी दोनों को लेके पढ़ाते हैं, इस कारण से थोड़ा लंबा हो जाता है। कोई बात नहीं यार, आराम से पेशेंस रख के पढ़ो। नाउ we can say that distance of, कितना ढक ढक करोगे यार, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट C from charge +q is r minus l and distance from minus q charge is r plus l। ठीक है, ये थ्योरी लिख दिए। अब हम यहां से शुरू करेंगे। हिंदी वाले बच्चे के लिए मैं बोल बोल के लिखा रहा हूं, लिख लो बच्चों, ठीक है? मैं बोल रहा हूं, लिखो। अब किसी का ध्यान ही नहीं बोले यहां है, वो वीडियो बढ़ा बढ़ा के देखते जाएगा, लगेगा सर हिंदी में लिखाए ही नहीं। हिंदी में हम लिखा रहे हैं, बोल के लिखा रहे हैं। लिखो, माना कि एक विद्युत द्विध्रुव, माना कि एक विद्युत द्विध्रुव में प्लस क्यू तथा -q आवेश हैं, +q तथा -q आवेश हैं तथा इनके बीच की दूरी 2l है, तथा इनके बीच की दूरी यहां देखो 2l है। 2l कैसे है? देखो इधर भी l और इधर भी l, आधा l आधा l, 2l हो गया। तथा इनके बीच की दूरी 2l है, पूर्ण विराम। किसी अक्षीय बिंदु C की दूरी द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से, द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से R है। द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से के बाद कॉमा देके O से R है, पूर्ण विराम। आगे लिखेंगे। इसलिए हम कह सकते हैं कि
हम कह सकते हैं कि बिंदु C की दूरी, इसलिए हम कह सकते हैं कि बिंदु C की दूरी क्रमशः प्लस Q आवेश तथा माइनस Q आवेश से, क्रमशः प्लस Q आवेश तथा माइनस Q आवेश से, प्लस Q आवेश तथा माइनस Q आवेश से, यहां देखो R माइनस L तथा R प्लस L है, R माइनस L तथा R प्लस L है। ठीक है, आओ शुरू हो जाते हैं। अब डेरिवेशन अपना शुरू, इतना फिगर पहले बना दिया, फिर थ्योरी थोड़ा लिख दिया, अब डेरिवेशन लिखेंगे। अब हाँ जी, चित्र में एक बात और बच्चा लोग ऐड कर दो तो, द्विध्रुव आघूर्ण P वेक्टर की दिशा किधर होती है? तो माइनस Q से प्लस Q की तरफ। विद्युत क्षेत्र की दिशा नहीं, किसकी दिशा? द्विध्रुव आघूर्ण, जिसको P से दिखाते हैं। तो P की दिशा होती है इधर, P वेक्टर की दिशा इधर होती है, माइनस Q से प्लस Q की तरफ। उसका इस्तेमाल होगा, इसीलिए बता रहे हैं। देखो अब प्लस Q आवेश के कारण बिंदु C पर विद्युत क्षेत्र। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट C ड्यू टू चार्ज प्लस Q। तो इसको मैं ऐसे दिखाता हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड देखना है किसका? प्लस Q वाले का। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला जैसा कि सभी बच्चे को याद होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आवेश का परिमाण बटा दूरी का स्क्वायर, और यहां पर हम लिखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा, ई कैप, किसी से भी दिखा सकते हो ना, तो मतलब इधर दिशा दिखाते हैं बस। और यहाँ आवेश का परिमाण रखते हैं, यहाँ पर आवेश को प्लस या माइनस में नहीं रखा जाता है, केवल उसका परिमाण रखा जाता है। लेकिन यह ज्ञात रहे कि यहाँ पर दिशा लगाना न भूलेंगे। आइए तो हम लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, आवेश है Q, और प्लस Q वाले आवेश से, प्लस Q वाले आवेश से दूरी कितना था? प्लस Q से दूरी था R माइनस L, तो R माइनस L का स्क्वायर। बात करता हूं दिशा की, देखो क्यों मैंने P कैप दिया था। देखो प्लस Q आवेश का विद्युत क्षेत्र इधर जा रहा है और P वेक्टर भी इधर ही है, दोनों उसी तरफ है, आगे की तरफ। तो हम कह सकते हैं P कैप कि भैया जो द्विध्रुव आघूर्ण का दिशा होगा वही इलेक्ट्रिक फील्ड का दिशा होगा, दोनों का दिशा सेम सेम होगा। इसको हम रख लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। इसी प्रकार से माइनस Q आवेश का भी विद्युत क्षेत्र हम निकाल लेंगे। ठीक है, इसी प्रकार माइनस Q आवेश के कारण बिंदु C पर विद्युत क्षेत्र, बिंदु C पर विद्युत क्षेत्र। सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू charge minus Q at point C. So we will write it like electric field due to charge minus Q, और फॉर्मूला हमारा क्या है? Our formula is 1/4 pi epsilon naught into, यहां पर मैं फिर कह रहा हूं चार्ज का परिमाण लिखना है, माइनस Q या प्लस Q नहीं लिखना है। तो ये है तो माइनस Q, लेकिन परिमाण में माइनस या प्लस नहीं देखा जाता है, सिर्फ होगा Q। दिशा कितनी है? तो माइनस Q आवेश से दिशा है R प्लस L, माइनस Q आवेश से दिशा कितनी है? R प्लस L, R प्लस L का स्क्वायर।
इसके बाद दिशा, देखो P वेक्टर जा रहा है आगे की तरफ इधर, लेकिन माइनस Q वाला विद्युत क्षेत्र आ रहा है उल्टा। P वेक्टर इधर है लेकिन ये उल्टा जा रहा है। उल्टा होने के कारण लिखेंगे माइनस पी कैप। माइनस पी कैप का अर्थ है कि जिधर P का दिशा है, द्विध्रुव आघूर्ण का दिशा है, उससे उल्टा माइनस लगा देने का अर्थ यही है कि उल्टा है। इसको मान लेंगे समीकरण 2। अब कुल विद्युत क्षेत्र प्राप्त, क्योंकि दो ही आवेश ने यहाँ पे विद्युत क्षेत्र लगा रहा है, एक माइनस क्यू एक प्लस क्यू, दोनों के कारण हम देख ही लिए, तो अब हम सीधे जोड़ देंगे, है ना। तो कुल विद्युत क्षेत्र प्राप्त करने के लिए अब हम देखिए क्या करेंगे। अब पॉइंट सी पर कुल विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र, नाउ नेट लिखिए या टोटल लिखिए, दोनों बात एक ही है। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड या टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड। नाउ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट सी पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा। एक स्टूडेंट है हमारे पास, ये ऊपर गायब हो रहा है क्या? ठीक है, ओके। तो इसको आप लोग कॉपी करो थोड़ा बच्चे। ठीक है, मैं बोल तो दे रहा हूं, तो इससे भी आप लोग को क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलो बच्चों कोई बात नहीं, चलेगा यार, हमारा काम है पढ़ना। ठीक है, मिटाता हूं इसको इधर। देखो तो करता हूं अब ई नेट मतलब कुल विद्युत क्षेत्र। तो क्या करेंगे, प्लस वाला के कारण विद्युत क्षेत्र कितना है और माइनस वाला के कारण विद्युत क्षेत्र कितना है, दोनों को जोड़ देंगे। और समीकरण 1 और समीकरण 2 में मेरे पास दोनों के कारण विद्युत क्षेत्र है। अब समीकरण 1 तथा 2 से नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 लिखेंगे ई नेट, पुट करो जी, प्लस वाला ये है माइनस वाला ये है, दोनों का रखो। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर माइनस एल का होल स्क्वायर पी कैप प्लस इसका वाला लिखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे आर प्लस एल का होल स्क्वायर और माइनस पी कैप। जो कॉमन ले सकते हो लो, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट यहां भी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट यहां भी क्यू, यहां भी क्यू, यहां भी पी कैप, यहां भी पी कैप। ये तीन चीजें हम कॉमन ले सकते हैं, तो ले लो भैया, इंतजार किस बात का। 1 ऊपर में है क्यू और नीचे में है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इतना हमने कॉमन ले लिया। यहां क्या बच गया, आर माइनस एल का होल स्क्वायर। यहां देखो प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, और यहां इसके नीचे है आर प्लस एल का होल स्क्वायर, और इधर भी पी कैप इधर भी पी कैप, तो दोनों से पी कैप हमने ले लिया कॉमन। अभी इसको जो है हमको सॉल्व कर देना है, फटाफट कर लेते हैं। Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, नीचे देखो, नीचे दोनों का गुना हो जाएगा, आर माइनस एल का होल स्क्वायर, आर प्लस एल का होल स्क्वायर, ये जाएगा इधर, आर प्लस एल का होल स्क्वायर, ये जाएगा इधर, आर माइनस एल का होल स्क्वायर, और यहां हो जाएगा पी कैप। और ई नेट इज इक्वल टू क्यू बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। चलो इसको तोड़ो, आर प्लस एल का होल स्क्वायर, तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL, ब्रैकेट में ही रखते हैं, बीच में लगाते हैं माइनस, माइनस है जी, तो माइनस आर माइनस एल का होल स्क्वायर
तो आर माइनस एल का होल स्क्वायर, आर स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस 2 RL। नीचे नीचे है यही चीज लेकिन दोनों मल्टीप्लाई में है, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2, सॉरी पहले माइनस वाले का है ना, -2RL। क्या फर्क पड़ता है, दोनों गुना में ही तो है, पहले इसको लिखो या उसको। फिर आर प्लस एल का होल स्क्वायर, तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL। और यहाँ पी कैप, देखिए यहाँ पी कैप लिखे जी, ऊपर में पी कैप है ना, जगह थोड़ा कम है इसलिए छोटा हो गया बेचारा। जगह की कमी के कारण पी कैप पतले हो गए हैं, कोई बात नहीं, स्लिम तो सब होना चाहता है, खास करके लड़कियां। यहां देखो Q/4πε0, यहां देखो, तो यहां माइनस को तोड़ो तो प्लस माइनस आर स्क्वायर माइनस में हो जाएगा, प्लस माइनस एल स्क्वायर भी माइनस में हो जाएगा, और माइनस माइनस 2RL माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। लिखो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL, यहाँ माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस। यहाँ देखो नीचे नीचे भी इतना बड़ा को गुना करना पड़ेगा, ठीक है, कोई बात नहीं, कर लेते। ऐसे जानते हो एक डायरेक्ट फार्मूला होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर गुना a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। लेकिन फिर भी हम इसको हल ही कर देंगे, कोई डाउट ही नहीं रहने देंगे। चलो तो कैसे करेंगे, पहले आर स्क्वायर को इन तीनों से गुना, फिर एल स्क्वायर को इन तीनों से गुना, फिर इसको इन तीनों से गुना। कॉमन विधि है, 8वें में सीखे होगे, कराओ। आर स्क्वायर गुना आर स्क्वायर, आर स्क्वायर की पावर 4, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, आर स्क्वायर और गुना इतना तो आर क्यूब हो जाएगा। अब एल स्क्वायर की बारी, तो एल स्क्वायर आर स्क्वायर, एल स्क्वायर गुना एल स्क्वायर तो एल के पावर 4, एल स्क्वायर एल तो एल क्यूब हो जाएगा, 2RL क्यूब। एक और बचल है इधर, इसको करो -2RL गुना आर स्क्वायर, तो -2R क्यूब एल, फिर -2RL और एल तो एल क्यूब हो जाएगा, -2RL क्यूब, और माइनस 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 2 दूनी 4 आर स्क्वायर एल स्क्वायर। ये थोड़ा देखो लंबा स्टेप हो गया है। अगर आप चाहिए तो परीक्षा में सीधे क्या करना, यहां बहुत हुआ तो यहां करने के बाद ये स्टेप काट लेना, रट लेना, है ना। और रटने की बात नहीं है, देखो ये फार्मूला भी हम लिख देंगे, अभी रुको काटने दो इसको। देखो प्लस आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर कट गया, प्लस एल स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कट गया। यहां देखो प्लस 2RL क्यूब माइनस 2RL क्यूब कट गया, प्लस 2R क्यूब एल माइनस 2R क्यूब एल कट गया। क्या क्या बचा उसको लिख देते हैं, यहां मिटा रहा हूं, ठीक है, मिटा रहा हूं इधर। देखो क्या बच गया, Q/4πε0 2RL प्लस 2RL, तो ऊपर बच गया 4RL, ठीक है। इधर R के पावर 4, यहां देखो आर स्क्वायर एल स्क्वायर, आर स्क्वायर एल स्क्वायर तो हो गया 2R स्क्वायर एल स्क्वायर, और यहां -4RL स्क्वायर, तो यहां 2 में से 4 गया तो -2, -2R स्क्वायर एल स्क्वायर, और फिर बच गया एल पे पावर 4। सब खत्म हो गया। यहां लिख देंगे पी कैप, यहां लिख देंगे पी कैप। आगे ई नेट बराबर Q/4πε0। देखो बच्चे जरा ध्यान से, यहीं से धीरे धीरे स्टेप हम, या रहने दो, 4RL। यहां देखो यार के पावर 4 था ना, यहां देखो इसको क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकता हूं, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। देखो जरा आर क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यही ना फॉर्मूला होगा। तो ए स्क्वायर मतलब आर स्क्वायर का स्क्वायर, तो आर का स्क्वायर 4, माइनस बी माइनस 2ab तो -2
ए आर स्क्वायर बी एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर मतलब एल स्क्वायर का स्क्वायर, एल स्क्वायर के एल का 4। ठीक है, तो देखो अभी मैं क्यों थोड़ा कह रहा था कि मैं बता देता हूं। ऐसा करो कि आप लोग यहां के बाद ये निचला स्टेप डायरेक्ट काट सकते हो। कैसे काट सकते हो? आप डायरेक्ट लिख देना कि a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर सीधे क्या हो जाता है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। इस फार्मूला को लिखते हुए तुम डायरेक्ट इसको क्या कर देना, डायरेक्ट इसको यहां लिख देना। तो बोलो इतना स्टेप कट जाएगा कि नहीं? ऊपर वाला बना लेना है, ऊपर वाला तो आसान है, ऊपर वाला तो सॉल्व हो जाएगा। तो डायरेक्ट नीचे वाला जो स्टेप है वो सॉल्व हो जाएगा। ऊपर वाला के लिए भी लिख सकते हो, ठीक है, ऊपर वाला के लिए भी लिख सकते हो। ऊपर वाला के लिए क्या फार्मूला लिखोगे? पहला फार्मूला तो ये हो गया, दूसरा फार्मूला लिख देना क्या कि a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर सीधे हो जाता है 4ab। इस दो फार्मूला को आप ब्रैकेट में इधर लिख देना और फिर डायरेक्ट यहां से डायरेक्ट कहां जाना, यहां आ जाना। ये स्टेप और ये तीसरा, 3 स्टेप तुम्हारा छोटा हो जाएगा, 3 स्टेप तुम्हारा कैंसिल हो जाएगा, तो परीक्षा में समय बचेगा। ठीक है, डायरेक्ट हो गया a प्लस बी का स्क्वायर माइनस a माइनस बी का स्क्वायर, तो सीधे 4ab है जी। और नीचे वाला के लिए तो दो फार्मूला लिख के सीधे यहां जंप मार देना। लेकिन दिक्कत यह है कि तुमको परीक्षा में यह फार्मूला याद रहना चाहिए, तब हो पाएगा आगे। ठीक है, तुमको बता दिए क्या करना है, लेकिन हम पहले वैसे बच्चों के लिए एकदम करके दिखा दिए कि देखो जी डिटेल्स। अब इसको आगे हल करते हैं। ई नेट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसके बाद Q को इधर भेज देंगे, लेकिन थोड़ा तिकड़म लगा के। क्या तिकड़म लगा के? 4 को क्या मैं लिख सकता हूं 2 गुना 2, कहिएगा क्यों नहीं लिख सकते हैं? हो गया। फिर लिखिए Q, फिर लिखिए L और बच गया R, तो R को इसे किनारे में लिख दीजिए। नीचे जो है वो रहने दो, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर और इधर ब्रैकेट में पी कैप। ऐसा करने से क्या लाभ हुआ? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। 2QL को द्विध्रुव आघूर्ण P बोलते हैं, तो 2P R बटे आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर पी कैप। यहां ब्रैकेट में लिख देंगे, चूंकि P कहां से लिखें, तो P बराबर होता है ये 2QL, साफ है ना, 2QL, इसलिए हमने ऐसा लिखा है। आगे चलते हैं। तो ये हो गया मेन फार्मूला, ये हो गया मास्टर माइंड फार्मूला हमारा। लेकिन इसमें थोड़ा सा हम आगे और बढ़ सकते हैं। क्या? यदि द्विध्रुव आघूर्ण सूक्ष्म हो, है ना, यदि द्विध्रुव आघूर्ण सूक्ष्म हो, इफ इलेक्ट्रिक डायपोल इज स्मॉल, इफ इलेक्ट्रिक डायपोल इज स्मॉल। What do we mean if we are saying that electric dipole is small? इलेक्ट्रिक डायपोल सूक्ष्म है, छोटा है, इससे क्या अर्थ निकलता है? मान लो बच्चों यहां पर माइनस क्यू चार्ज है और यहां पे प्लस क्यू चार्ज है। यहां पे हमने बीच का पॉइंट O दिखाया, ये L और ये L, मतलब ये दोनों के बीच की दूरी बहुत ही छोटी है, और इसकी तुलना में ये जो R ले रहे थे हम, वो बहुत बड़ा है। ये जो R है, ये R इट इज मच ग्रेटर देन L, ये बहुत बड़ा है L से। तो ऐसी स्थिति में जब इसका स्क्वायर कीजिएगा तो ये और छोटा हो जाएगा। जैसे कि क्या मैं कहना चाह रहा हूं, मान लीजिए कि R है 5 मीटर और L है 0.1 मीटर। दोनों का स्क्वायर कीजिए तो 5 का स्क्वायर 25 और 0.1 का स्क्वायर 0.01। सब्सट्रैक्ट कीजिए तो हो जाएगा 24.99। कितना फर्क पड़ गया? बहुत ज्यादा फर्क पड़ गया।
अरे 25 लिखो या 24.99 लिखो। कहने का अर्थ क्या है कि एल स्क्वायर को आप नेग्लेक्ट कर सकते हैं, एल स्क्वायर को आप हटा सकते हैं। जरा से हम ब्रैकेट में लिख देंगे कि आर बहुत बड़ा है एल से, तो हम क्या लिख सकते हैं, सो एल स्क्वायर को सीधे हटाओ, ई एक्सियल या ई एक्सिस लिख देते हैं, अक्ष है ना, अक्ष, अक्ष पे कितना विद्युत क्षेत्र हो रहा है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2pr, नीचे एल स्क्वायर को हटा दो तो आर स्क्वायर, एल स्क्वायर तो हट गया, ये स्क्वायर तो है, आर स्क्वायर का स्क्वायर इधर पी कैप। आगे बढ़ते हैं, तो हो जाएगा E एक्सिस इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2pr, नीचे आर स्क्वायर का स्क्वायर तो आर पे पावर 4 पी कैप, आर से पावर 4 कट गया, बचा क्या, क्यूब, बच गया क्यूब, तो E एक्सिस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p बटे आर क्यूब और पी कैप आ गया आंसर। ठीक है, यह हमारा फुल डेरिवेशन हो गया। अभी कोई बच्चा कहेगा सर दो जगह इंपॉर्टेंट लिखे, ये सही है या ये सही है? बच्चों दोनों सही है। ये फार्मूला तभी सही है जब द्विध्रुव सूक्ष्म है। ये फार्मूला आप तभी लगाओगे जब L जो है बहुत छोटा हो या L क्वेश्चन में दिया ही नहीं हो, सीधे बोल रहा हो कि द्विध्रुव से 5 मीटर की दूरी पर विद्युत क्षेत्र निकाले, तो इसमें दिया कहां, L कहां दिया, सीधे दूरी दिया। तो वैसे जगह पर आप ये फार्मूला लगाएंगे जहां पर द्विध्रुव सूक्ष्म हो या द्विध्रुव के लिए जो दूरी होती है L वो नहीं दी गई है। अगर दिया गया है तो आप इसी फार्मूला को लगाएंगे। ठीक है, तो ये भी सही है, ये भी सही है। तो इस तरह से हमारा पहला जो है वो खत्म हो गया। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे दूसरा। ठीक है, जिसको जिसको उतारना है उतार लेगा। डस्टर कहां है? लेट्स मूव टू द नेक्स्ट डेरिवेशन, द सेकेंड डेरिवेशन। सेकेंड डेरिवेशन हमारा क्या है? किसी द्विध्रुव के विषुवतीय बिंदु पर या विषुवतीय तल पर विद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल प्लेन ऑफ अ डायपोल। डायपोल के इक्वेटोरियल प्लेन पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? अभी देखो, इक्वेटोरियल प्लेन या विषुवतीय तल किसको कहते हैं यह मैं आपको समझाता हूं। जैसे मान लो इधर है -q चार्ज और इधर है +q चार्ज और ये बीच का पॉइंट है O। अभी एक ऐसा तल लो जो मध्य बिंदु से गुजरे तथा द्विध्रुव पर लंबवत हो। एक ऐसा प्लेन लो, एक ऐसा तल लो जो द्विध्रुव से गुजरे और इस पर परपेंडिकुलर हो। एक इसके लिए मुझे एक पेज चाहिए होगा समझाने के लिए और एक पेन चाहिए होगा। अच्छा, पेन नहीं है तो मार्कर से ही चलेगा काम। देखो, मान लो ये द्विध्रुव है, इधर है -q चार्ज और इधर है +q चार्ज और कहीं बीच में इसका मध्य बिंदु O है। अब ये है हमारे पास एक तल, ये तल जो है, ये प्लेन जो है, ये द्विध्रुव के देखो
मध्य बिंदु से गुजर रहा है और इस पे परपेंडिकुलर है, एकदम लंबवत है, 90 डिग्री 90 डिग्री बना रहा है। तो ये जो तल है, इस तल को ही हम कहते हैं विषुवतीय तल, इक्वेटोरियल प्लेन। फिर से एक बार सुन लें, वह तल जो द्विध्रुव के मध्य बिंदु से गुजरे, बीचों बीच से, तथा द्विध्रुव पर लंबवत हो, द्विध्रुव पर 90 डिग्री बनाता हो, उसी तल को हम कहेंगे विषुवतीय तल। तो इसी विषुवतीय तल के किसी बिंदु पर हमें जब ये तल है तो इसमें तो कई बिंदु हो सकते हैं। किसी भी एक बिंदु पर आपको कहेगा विद्युत क्षेत्र निकालने, तो कंफ्यूज नहीं होना है कि अलग अलग बिंदु पर अलग अलग होगा क्या, सब पे फार्मूला हमारा वही रहेगा। क्यों? क्योंकि जब पूरा का पूरा तल ही 90 डिग्री है तो इसका कोई भी एक बिंदु आप लीजिएगा वो भी द्विध्रुव पर 90 डिग्री होगा, पूरा का पूरा तल ही 90 डिग्री है। किसी को चाय चाहिए होगी तो कमेंट में बताना, ठीक है, उससे चाय बनवाएंगे और तब दोनों पिएंगे। अब ये सुन के कोई कमेंट ही नहीं करेगा, जब बनाना ही पड़ जाएगा तो। चलो थोड़ा सा ब्रेक, हमारे गर्दन को, गले को आराम और पेन की रिफिलिंग हो जाए। हम तो वीडियो बनाते हैं भाई, देखो रिलैक्स होके, एकदम रिलैक्स होके हंसी खुशी पढ़िए। टेंशन लेके पढ़ोगे तो कभी पढ़ाई नहीं होगा, कभी कंपटीशन क्लियर नहीं होगा, ये जान लीजिए। जब तक आपको मन नहीं लगेगा किसी काम में, है ना, जो कि आधा बच्चा को, आधा क्या, तो पुराना नियम है, पढ़ने में बहुत कम बच्चे को मन लगता है, लेकिन नियम यही है कि जब से आपको पढ़ने में मन लगने लगा आप अच्छा कर जाइएगा, मजा आना चाहिए। देखिए, तो ये एक इक्वेटोरियल हम बनाते हैं प्लेन, एक हो गया प्लस क्यू माइनस क्यू, यहाँ पर बिंदु ए, यहाँ पर बिंदु बी, बीच का बिंदु ओ, इधर भी दूरी एल, इधर भी दूरी एल। और मान लीजिए जैसे हम क्या कहे थे कि जब पूरा विषुवतीय तल ही 90 डिग्री पर है तो जो बिंदु लोगे वो भी तो 90 डिग्री ही ना रहेगा, तो वो भी होगा 90 डिग्री। ये मान लो बिंदु सी है, कुछ भी मान सकते हो यार आप। अभी देखो, बी बिंदु से जो विद्युत क्षेत्र निकलेगा तो वो होगा इसे बाहर की तरफ, क्योंकि आपको बताए हैं प्लस आवेश से विद्युत क्षेत्र बाहर निकलता है, तो ये इसका विद्युत क्षेत्र निकलेगा बाहर, प्लस वाले का विद्युत क्षेत्र बाहर। और माइनस वाले का विद्युत क्षेत्र क्या होगा, तो पिछले क्वेश्चन में बताए थे माइनस का विद्युत क्षेत्र अंदर होता है, तो इसका विद्युत क्षेत्र जाएगा इससे अंदर। ये किसका विद्युत क्षेत्र हो गया, माइनस वाले का। जरा ध्यान से देखना, इस फिगर में ही बहुत सारी जो डिटेल्स हैं वो मैं दे देता हूं। अभी देखो, मान लेना कि O से C बिंदु की दूरी कितनी है, R है, तो B बिंदु से C बिंदु का दूरी कितना हो जाएगा, तो सीधे पाइथागोरस का नियम लगाइए, आधार R लंब आधार L लंब R, तो कर्ण कितना हो जाता है, हाइपोटेनस आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। इधर भी उतना ही हो जाएगा, सेम बात इधर भी है, लंब आर आधार एल, तो हाइपोटेनस अर्थात कर्ण हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब मान लीजिए दोनों त्रिभुज तो बराबर बराबर ही हैं, सेम टू सेम है, तो इधर अगर यह कोण थीटा है तो इधर भी यह कोण थीटा होगा। अभी जरा ध्यान से भटकना नहीं, जो कहते हैं ना गांव में, जो यहाँ लटकला बेटा तो गिल्ला बेटा जो लटक गया फिगर में ही, उससे आगे डेरिवेशन नहीं होगा, और होगा भी तो रट्टा मार के हो जाएगा, समझ में नहीं आएगा, तो फिगर समझ लो। देखो, अभी देखो मैं यहाँ फिगर बनाता हूं। मान लो ऐसे ये दो लाइन है, ऐसे एक लाइन गया तो ये कोण थीटा होता है, तो ये कोण भी थीटा होता है। तो देखो, एक लाइन ये पैरेलल और एक लाइन ये पैरेलल, दोनों पैरेलल है कि नहीं, एक ये और एक ये, और ये लाइन इसको ऐसे काट रहा है, तो यहाँ पर ऐसे थीटा, तो यहाँ पर भी ऐसे थीटा। उसी तरह से हम यह भी जानते हैं कि जब दो लाइन ऐसे पैरेलल हो और ऐसे कोई लाइन गुजर रहा हो तो जितना एंगल इधर होता है उतना ही एंगल इधर होता है। तो उसी तरह से फिर देखो, ये तो बता ही चुके हैं, ये लाइन और ये लाइन हो गया पैरेलल समानांतर, और ये लाइन जो है इसको देखो ऐसे काट रहा है,
तो जितना कोण इधर उतना ही कोण इधर, अगर इधर थीटा तो इधर भी थीटा। अभी देखिए एक सदिश को किस तरह से तोड़ा जाता है, एक वेक्टर को किस तरह से रिजॉल्व किया जाता है। वैसे बच्चे जो 11th का क्लास अटेंड नहीं किए हैं उनको मैं बता देता हूं। अगर मान लो ये एक वेक्टर है और इसको मैं इस दो डायरेक्शन में तोड़ना चाहता हूं और यहां पे एंगल थीटा है, तो हेयर मान लो ये वेक्टर है ए वेक्टर, तो इन डायरेक्शन ऑफ थीटा वी विल राइट ए कॉस थीटा। जिधर थीटा है उधर कॉस से मल्टीप्लाई करोगे एंड जस्ट आफ्टर 90 डिग्री साइन से मल्टीप्लाई करोगे, इधर हो जाएगा कॉस थीटा, इधर हो जाएगा साइन थीटा। और भी एक आध एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो एक वेक्टर ऐसे है, इसको बोल दो बी वेक्टर, और इधर लगा हुआ है थीटा, तो जिधर थीटा लगा हुआ है उधर लिखोगे कॉस थीटा से गुना करके, तो b गुना कॉस थीटा। और ठीक दूसरा वाला जो 90 डिग्री के बाद है उसमें साइन से गुना करोगे तो b साइन थीटा। यहां भी देखो वैसे ही है, इधर थीटा था तो कॉस से मल्टीप्लाई किया और ठीक 90 डिग्री के बाद साइन से मल्टीप्लाई किया। तो इसको ध्यान में रखते हुए आइए देखिए, देखो ये एक वेक्टर है E प्लस क्यू वेक्टर, इधर लगा हुआ है थीटा, तो इधर इसका आ जाएगा, जिधर थीटा लगा हुआ है उधर किससे गुना करेंगे कॉस से, तो E प्लस क्यू कॉस थीटा। और ठीक 90 डिग्री के बाद तो इसके 90 डिग्री इधर, ये बीच में आना चाहिए। देखो वेक्टर जिसको तोड़ रहे हैं, ए वेक्टर को तोड़ रहे हैं, तो ये दोनों के बीच में है कि नहीं, जिधर जिधर तोड़े हैं साइन और कॉस के बीच में। ये भी देखो बी वेक्टर इधर है, तो साइन और कॉस के ये बीच में आ रहा है, ऐसा नहीं कि इधर निकल गया उधर निकल गया। तो उसी तरह से देखो ये वेक्टर को तोड़ रहे हैं, तो एक इधर और एक इधर, दोनों के बीच में है कि नहीं, ये दोनों के बीच में है, तो इधर हो गया कॉस थीटा, तो इधर हो जाएगा साइन थीटा। उसी तरह से माइनस क्यू वाले, प्लस है नहीं है, माइनस क्यू वाले को तोड़ो, तो माइनस वाला इधर है, थीटा इधर है, तो इधर भी आ जाएगा इसका एक और, ऐसे तीर दे के लिख दो ई माइनस क्यू कॉस थीटा, क्योंकि थीटा इधर है, और नीचे आ जाएगा साइन थीटा वाला ई माइनस क्यू साइन थीटा। तो पिक्चर थोड़ा ध्यान से समझ लो, मैं जान रहा हूं, देख रहा हूं कि पिक्चर में बहुत सारा बात हो गया है, बहुत सारा थोड़ा डिस्टरबेंस जैसा हो गया है, लेकिन स्टेप बाय स्टेप आप बनाइएगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। अब हम शुरू करते हैं लिखना, अब हम इसका स्टेप जो है शुरू करते हैं। आइए बीच बीच में रिलैक्स होते चलेंगे, है कि नहीं, डायरेक्ट लगातार पढ़ते रहेंगे तो बोर ही हो जाएंगे। सबसे अच्छा तो बच्चा लोग क्या करता है, कहता है सर जब YouTube पर डाल ही दिए हैं तो कभी भी देख लेंगे। एक बार देखा 20 मिनट, फिर थोड़ा सा YouTube पर वीडियो चलाया, टिकटॉक पे वीडियो चलाया, फिर देखा 20 मिनट, फिर इस तरह से 3 बार करके 1 घंटा पूरा करता होगा। हम जानते हैं बहुत बच्चे ऐसे करते होंगे, लेकिन ऐसा आप ना करें। एक घंटा तो 1-1.5 घंटा तो बैठने की कैपेसिटी होनी ही चाहिए। 1-1.5 घंटा भी नहीं बैठ पाइएगा तो कैपेसिटी आपका कैसे पता चलेगा। हाँ ठीक है, तो चलिए फिर से इसको हम अब आगे कर लेते हैं। पहले क्या कर लेंगे, पहले थ्योरी कर लेंगे, थ्योरी करने के बाद हम लोग आगे करेंगे। तो थ्योरी हम लिखते हैं, ठीक है, वी विल राइट द थ्योरी हियर। इस बार हिंदी वाले के लिए लिख देता हूँ या इंग्लिश वाले के लिए लिख देता हूँ। हिंदी वाले लिखते जाओ, बोलते जाता हूँ। माना कि एक द्विध्रुव माइनस क्यू तथा प्लस क्यू आवेश से निर्मित है। माइनस क्यू तथा प्लस क्यू आवेश से निर्मित है। माइनस क्यू तथा प्लस क्यू आवेश से निर्मित है, पूर्ण विराम, तथा इनके बीच की दूरी 2l है। तथा इनके बीच की दूरी 2l है, पूर्ण विराम। एक बिंदु C, ये बिंदु का नाम हमने क्या दिया था,
सी दिया था ना, सी दे दो। एक बिंदु सी इसके विषुवतीय तल पर है, इसके विषुवतीय तल पर है तथा इसकी दूरी मध्य बिंदु ए से, तथा इसकी दूरी मध्य बिंदु ए से, मध्य बिंदु ओ से स्मॉल आर है, मध्य बिंदु ओ से स्मॉल आर है। मध्य बिंदु ओ से आर है। अब लिखेंगे नाउ चार्ज प्लस क्यू, हिंदी वाले के लिए लिखा रहा हूं, रुक जाओ, प्लस क्यू एंड माइनस क्यू डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट सी इज अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। लिखिएगा अब आवेश माइनस क्यू तथा प्लस क्यू से, आवेश माइनस क्यू तथा प्लस क्यू से बिंदु सी की दूरी, आर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, यहां देखो अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर है, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर है। पूर्ण नीचे लिखेंगे। अब शुरू हो जाते हैं थोड़ा डेरिवेशन की ओर, थ्योरी खत्म हो गया। आवेश, यहां देखो बच्चों, यहां कंसंट्रेट करो, आवेश प्लस क्यू से बिंदु सी पर विद्युत क्षेत्र का परिमाण, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट सी ड्यू टू चार्ज प्लस क्यू, कितना हो जाएगा? तो ई प्लस, सिर्फ मैग्नीट्यूड देखना है, दिशा नहीं देखना है। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे दूरी कितना है प्लस क्यू से, तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसी को थोड़ा और आगे बढ़ा लेते हैं, ई प्लस क्यू कितना हो जाएगा? तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अंडर रूट से स्क्वायर हमें थोड़ा सा ऐसे होके लिख दिया ना इस बार, कोई बात नहीं, अंडर रूट से स्क्वायर कट कैंसिल हो जाएगा, तो क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। इसी प्रकार से आप माइनस क्यू के कारण देखो, इसी प्रकार माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र का परिमाण, इंग्लिश वाले बच्चे क्या लिख देंगे? सिमिलरली मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज माइनस क्यू, तो माइनस क्यू के कारण कितना हो जाएगा? तो 1/4
4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अरे वही हो जाएगा। आवेश का परिमाण क्यों ही है और दूरी उतना ही है, तो किस लिए झमेला, r² प्लस l², इतना ही हो जाएगा, जितना ये था उतना ही वो भी रहेगा, दोनों बराबर बराबर होगा। ऐसा करो, इसको दे लो समीकरण 1 और इसको दे लो समीकरण 2, दोनों बराबर बराबर रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो हम क्या करते हैं, E प्लस क्यू वेक्टर और E माइनस क्यू वेक्टर को, जो कि हमने चित्र में कर दिया है, हॉरिजेंटली और वर्टिकली, अक्षीय है ना, और ऊर्ध्वाधर दिशा में रिजॉल्व करते हैं, तोड़ते हैं। देखिए क्या हो जाएगा, अब E प्लस क्यू वेक्टर तथा E माइनस क्यू वेक्टर को हॉरिजेंटल, मतलब अक्षीय, इंग्लिश में इतना लिखे चलेगा, हॉरिजेंटल तथा वर्टिकल दिशा में तोड़ने पर, नाउ बाई रिजॉल्विंग E प्लस क्यू वेक्टर एंड E माइनस क्यू वेक्टर, थोड़ा सा इसको मिटाना पड़ेगा, चित्र देखो अभी रहने देते हैं, चित्र तो पहले ही तुम लोग उतार लिए, चित्र थोड़ा रहने देते हैं, नीचे लिखते हैं, इन हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डायरेक्शन, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन में तोड़ेंगे तो देखो क्या होगा। ये समझना ज्यादा है, डेरिवेशन इसमें देखो न्यूमेरिकल ढंग का बहुत कम आया, एक जगह आया, दो जगह आया, तब से थ्योरी टाइप का ही लिखा रहा है, तो इसको थोड़ा ध्यान से देखो। तो लिखेंगे अब वर्टिकल दिशा में, इन वर्टिकल डायरेक्शन, वर्टिकल डायरेक्शन में क्या हो रहा है, तो देखो बच्चे क्या हो रहा है, E प्लस क्यू साइन थीटा और E माइनस क्यू साइन थीटा दोनों विपरीत दिशा में है, और हम जान रहे हैं E प्लस क्यू और E माइनस क्यू बराबर है। हम बोलेंगे E प्लस माइनस क्यू साइन थीटा तथा E प्लस क्यू साइन थीटा एक दूसरे के विपरीत तथा बराबर है, इस कारण ये एक दूसरे को नष्ट कर देंगे, है ना जी। अब ये भी मान लो 5 न्यूटन प्रति कूलामी है, ये भी 5 न्यूटन प्रति कूलामी है, ये कह रहा हम ऊपर ले जाएंगे, ये कह रहा मैं नीचे ले जाऊंगा, तो कहीं नहीं जाएगा, खत्म हो जाएगा, जितना ऊपर उतना ही नीचे, कैंसिल हो गया। तो वर्टिकल दिशा में तो कैंसिल हो गया, वर्टिकल दिशा में हमको कुछ नहीं मिला। अब यहां पर थोड़ा सा ऐसा स्टार लगा देना, ठीक है, डेरिवेशन आप बिल्कुल ऐसे ही कर दीजिएगा। अब ये है न्यूमेरिकल टाइप का डेरिवेशन, देखो, लेकिन मैं एनसीईआरटी के तर्ज में पढ़ा के इसको कर देता हूं थियोरेटिकल टाइप का। चलो अब यहां देखो, लिखो हॉरिजॉन्टल दिशा में, हॉरिजॉन्टल दिशा में इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में करते हैं। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या है कि E प्लस क्यू कॉस थीटा और E माइनस क्यू कॉस थीटा दोनों एक ही तरफ हो गया है। E प्लस क्यू कॉस थीटा तथा E माइनस क्यू कॉस थीटा दोनों एक ही दिशा में हैं, इस कारण इनका योग होगा।
इस कारण इनका क्या होगा, इस कारण इनका योग हो जाएगा, मतलब ये दोनों ऐड हो जाएंगे। तो कुल विद्युत क्षेत्र, देखो लगता है इंग्लिश वाले के लिए हमने नहीं लिखा है, इंग्लिश वाला बच्चा लिख लो। इन वर्टिकल डायरेक्शन में E माइनस क्यू साइन थीटा एंड E प्लस क्यू साइन थीटा is directly opposite to each other, is directly opposite to each other, is directly opposite to each other, and both have same magnitude, and both have same magnitude, so they will cancel each other, so they will cancel each other। अब ये लिखो हॉरिजेंटल डायरेक्शन वाला, हॉरिजेंटल डायरेक्शन वाला लिखो E प्लस क्यू कॉस थीटा एंड E माइनस क्यू कॉस थीटा, E प्लस क्यू कॉस थीटा एंड E माइनस क्यू कॉस थीटा, बोथ आर इन सेम डायरेक्शन, both are in same direction, so they will add up, so they will add up। Now total electric field, now total electric field, तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, E नेट, या E नेट लिखने से अच्छा है आप ऐसे लिख दो EQ मतलब इक्यूटोरियल, विषुवतीय पे कुल विद्युत क्षेत्र कितना आ जाएगा, तो E माइनस क्यू कॉस थीटा और E प्लस क्यू कॉस थीटा, है ना, दोनों इधर साइन थीटा और साइन थीटा वाला तो कैंसिल हो गया, दोनों कॉस थीटा वाला इधर है, दोनों को ऐड कर देंगे। साथ ही साथ यह बात एक और चित्र में भी जोड़ लेना, वही पहला डेरिवेशन वाला कि पी कैप की दिशा किधर होती है, माइनस से प्लस की तरफ, और जुड़ के आ रहा है ठीक उसके उल्टा, ये इधर है और ये इधर है, दोनों उल्टा है, तो दिशा देंगे ब्रैकेट में इधर माइनस पी कैप, पी वेक्टर के सीधे उल्टा है, इसीलिए माइनस पी कैप किया जाए। इसको मैं इरेज करता हूं। अब चित्र का कोई काम नहीं, लिखेंगे बच्चा पार्टी E इक्यूटोरियल, E माइनस क्यू और E प्लस क्यू हमने समीकरण 1 और 2 से पहले ही ला लिया है, तो लिख लेंगे पहले ऐसे ही, समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से, दोनों तो बराबर ही न था जी, जितना E प्लस क्यू था उतना E माइनस क्यू था, तो E इक्यूटोरियल, आप पीछे जाके समीकरण 1 और 2 देख लो, हमको तो याद है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर कॉस थीटा गुना करेंगे ना, इसके लिए भी सेम टू सेम उतना ही 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और यहां भी कॉस थीटा, डायरेक्शन माइनस पी कैप, जरा जगह कम होने के कारण नीचे लिख रहे हैं, और हमारी हैंड राइटिंग तो वैसे भी माशाल्लाह फर्स्ट प्राइज, नीचे से इक्यूटोरियल, देखो सब कुछ तो वही है जी, सेम टू सेम है, तो सीधे 2 लिख दो, ए और ये भी ए, तो ए प्लस ए 2a, सेम ही चीज 2 बार लिखो, तो सीधे 2 से गुना कर दिया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और यहाँ कॉस थीटा, और इधर माइनस पी कैप, और आगे बढ़ाते हैं E इक्यूटोरियल 2 गुना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, लगता है आज न्यूमेरिकल वगैरह तो नहीं हो पाएगा, कोई बात नहीं, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर कॉस थीटा, कॉस थीटा ट्रायंगल, देखो अगर तुमको याद हो यहां पर इसे थीटा लगा रहे थे, नाम क्या क्या दिए थे, ये ए था, ये ओ था और ये सी था, ये था आर, ये था एल, तो कॉस थीटा क्या होता है, और ये था अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, तो कॉस थीटा क्या होता है, आधार बटे कर्ण, तो एल बटा इतना हो जाएगा, कॉस थीटा के बदले लिख देंगे एल बटे अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और यहाँ माइनस पी कैप। आप जो है यहाँ लिख दीजिएगा, कहाँ से हमने लिखा, तो चूंकि त्रिभुज ए ओ सी से, ए
ओ सी से। अगर कोई बच्चा चाहता है कि चित्र बना ले तो मैं छोड़ देता हूं, थोड़ा सा जगह ही जाएगा। चित्र भी आप बना लीजिएगा, इसमें आपको cos थीटा पता चल जाएगा कि कैसे cos थीटा के बराबर इतना हमने लिख दिया है। cos थीटा आधार बटे कर्ण अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो यहाँ देखो हमने चित्र भी बना दिया बच्चों को समझने के लिए। आगे बढ़ते हैं। देखो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पे पावर 1 और यहाँ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पे पावर 1/2। क्यों 1/2? क्यों 1/2? बिकॉज देयर इज अंडर रूट। अंडर रूट का मतलब ही होता है 1/2।